नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, और एंटोनिया कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर ये भारत के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन चांसलर का नाम क्या है जो 12 जनवरी 2026 को किसी एशियाई देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे? तो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज जो कि 12 जनवरी 2026 को अपनी द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। फ्रेडरिक मर्ज। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो अभी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम उम्र की महिला हैं काम्या कार्तिकेयन, जो 18 वर्ष की उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं काम्या कार्तिकेयन। केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली दुर्लभ मेंढक प्रजाति को हाल ही में शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने के कगार पर बताया है। तो वह कौन सी प्रजाति है? तो गैलेक्सी फ्रॉग जो है, यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है पश्चिमी घाट पर, गैलेक्सी फ्रॉग। किस पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच का हाल ही में निधन हुआ है? तो अभी मनोज कोठारी जी का निधन हुआ है। वो पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियंस और भारतीय टीम के मुख्य कोच भी रहे हैं, मनोज कोठारी। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। नैस्कॉम के सह संस्थापक हरीश मेहता सहित उद्योग जगत के नेताओं ने रोजगार सृजन के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है? तो 100 मिलियन जॉब्स यानी कि 10 करोड़ नौकरियों की पहल शुरू की है नैस्कॉम के सह संस्थापक हरीश मेहता और उद्योग जगत के नेताओं ने। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। यह प्रभाव किस घटना से संबंधित है? तो गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमना। यह अभी विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए, गर्म पानी को ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमना। भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन ये गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो अभी सुरेश कलमाडी जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये रंगारेड्डी जिला तेलंगाना का है, रंगारेड्डी जिला। वहाँ पर देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय इंटीग्रेटेड आइलैंड इनलैंड रेनबो जो है उसका उद्घाटन किया गया है रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में। हाल ही में भारत और सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये भारत जो है इसका 5वां देश बन गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? तो भारतीय सेना ने इसे नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है भारतीय सेना ने। जस्टिस मिशन 2025 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया एक बड़े पैमाने का अंतर सेवा सैन्य अभ्यास है जस्टिस मिशन 2025 जो अभी चर्चा में रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ स्टैटिक्स प्रश्न। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 के माध्यम से ब्रिटिश ने भारत के
चाय और चीन के साथ व्यापार के छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चार्टर्ड अधिनियम 1813 के माध्यम से। पेरिस में शुरू हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन है? तो मैडम भिकाजी कामा। ये पेरिस में शुरू हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थी मैडम भिकाजी कामा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में तापमान बढ़ने की घटना को तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।